चल लिख रहे हैं क्या? ये क्या नया लिख रहा है? कुछ हुआ है क्या? फिर से कुछ हो गया क्या भाई? फिर से कुछ हो गया क्या? कुछ ऐसा हुआ है क्या जो मुझे पता नहीं है? ऐसा कुछ हुआ है क्या? कोचिंग माफिया क्या बोल रहे हो तुम लोग? कोई न्यूज आई है क्या? व्हाट हैज हैपेंड? कुछ हुआ है क्या भाई साहब? गूगल कर लूं? क्या हो गया भाई? क्या हुआ क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, ओके। तो फिर से आए हैं क्या कुछ लोग, या कुछ लोग के साथ फिर से ऐसा कुछ हुआ है क्या? जेई नीट? नहीं, मैं समझ गया तुम लोग क्या बोल रहे हो। जेई नीट मैं समझ गया। तो क्वेश्चन कर, क्या करूंगा? तो क्या बोलूं? कुछ बताऊं उसके बारे में? ऐसा कुछ लंबी हो जाएगी कहानी भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक सी चीज है। मतलब हर साल होता है, बट ऐसा कुछ तो होता ही रहता है। मतलब क्या ही है इसमें? अब तो आदत सी है ऐसे जीने में, ऐसी तो आदत लगी है भाई, अब तो ये तो होता ही रहता है। कोचिंग माफिया क्या है बॉस? अच्छा, बबुआ कोचिंग माफिया क्या है? प्लीज, क्लास लंबी होगा यार, टाइम नहीं है इतना यार। क्या बताऊं मतलब इसमें? अरे मतलब कैसे बताऊं? बहुत लंबी कहानी हो जाएगी भाई, मतलब बहुत लंबी कहानी है यार ये। टाइम है इतना अपने पास? मतलब वैसे अपन छोटी क्लास करने वाले थे, और इस बारे में मुझे पता भी नहीं कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाई, क्योंकि थोड़ी डेंजरस सी चीज होती है। मतलब और मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ ये सब बात करने के लिए। तो मतलब कुछ नहीं है यार। मतलब कैसे बताऊं? मतलब मैं तुम्हें पीडब्ल्यू का एग्जांपल लेके बताता हूँ यार, कि कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा कुछ लोग होते हैं जिन लोगों की ना, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो थोड़ी सी जलती है। तो आज से ना 4-5 साल पहले जब पीडब्ल्यू स्टार्ट हो रहा था, तुमने और ये चीज ऐसा नहीं है कि मतलब ये कभी जाएगी, मेरे को नहीं लगता ये कभी जाने वाली, ये हमेशा शायद रहने ही वाली है। थोड़ी सी कम हो सकती है, फिर थोड़े समय के लिए गायब हो सकती है, बट कभी जाने नहीं वाली। ये लोग, ये जो जो तुम टर्म यूज करो ना कोचिंग माफिया, ये हमेशा रहने वाले, ये हमेशा से था, आगे भी शायद रहेगा। बिकॉज कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो दूसरों की सक्सेस है, फिर दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, थोड़ा सा उनको लगता है कि यार ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको नीचे गिराया जाए। और ये जो नीचे गिराने वाले लोग होते हैं ना, इनको अपन लोग कोचिंग माफिया बोलते हैं। मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है। मतलब पीडब्ल्यू के साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके पहले होता था कि नहीं ऑफलाइन, क्योंकि उस समय बहुत छोटा था। बट जब से मैं पीडब्ल्यू में आया हूं, तब से तुमको मैं बता सकता हूं कि अलग सर, तुम लोग को याद होगा अलग सर ने जब स्टार्ट करा था, जब अलग सर बस स्टार्ट कर ही रहे थे, मतलब यूट्यूब पे तो वो लेक्चर्स डालते थे। बट जब उन्होंने अपना पहला बैच निकाला था, ठीक है, जब उन्होंने पहला बैच निकाला तो उसके पहले पता है क्या होता था एजुकेशन इंडस्ट्री में? किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है, मतलब नीट की तैयारी करनी है, आईआईटीएन बनना है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, मतलब जेई की तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक बहुत फेमस जगह होती थी, कोटा जाना पड़ता था, जहां पे कोचिंग की फीस 2 लाख रुपए साल का, 1.5 लाख रुपए साल का, या फिर पूरे कोर्स का 2.5-3 लाख रुपए लगता था। ठीक है, वो समझ लो। मतलब अगर किसी बच्चे को जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो पहले से उसके पास 2 से 3 लाख रुपए होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर वो अपने शहर से अलग जा रहा है, तो उसके बाद हॉस्टल के रहने का पैसा भी अलग होना चाहिए। अब उस समय एक इंसान आया, एक आदमी आया, जो एक साफ दिल लेके, एक ये पर्पस से कि यार इंडियन एजुकेशन में ना कुछ अच्छा करना है ना। तो एक आदमी आया जिसने ये बोला कि मैं 4,000 रुपए में जेई की और नीट की तैयारी करवाऊंगा। 4,000 रुपए, 4,000 रुपए क्या होता है बच्चा? वैसे ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 4,000 रुपए भी ज्यादा है, बट एज कम्पेयर टू 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए, 4,000 रुपए में जेई और नीट की तैयारी करवाना। और तैयारी भी कुछ ऐसी नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, प्रॉपर तैयारी करवाना, इंडिया के बेस्ट टीचर्स की हेल्प से तैयारी करवाना। जब ऐसा कुछ होता है तो बाकी सब लोग को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो हमारा धंधा खा जाएगा। और वो इंसान ऑब्वियसली आप सबको पता है अलग सर थे। तो जैसे अलग सर ने ऐसा कुछ अनाउंस करा, यकीन बैच उन्होंने निकाला, पहला बैच था उनका, तो बाकी सबको लगा कि यार याद तो हमारा धंधा खा जाएगा। बिकॉज बाकी सबके लिए ये चीज धंधा हुआ करती थी कि यार कोर्स लॉन्च करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, 10 लोगों को सपना दिखाते हैं, एक आध जन का रिजल्ट आ जाएगा और पैसे कमाते हैं बढ़िया, है ना। एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं देखते थे, बिजनेस बना लिया था। और सब लोग ऐसा कर रहे थे, मतलब मैक्सिमम उस टाइम पे सब लोग ऐसा कर रहे थे। फिर अलग सर आए कि ये 4,000 रुपए में एक बैच निकाला भाई नीट का, सब लोग ऐसा लगा भाई ये क्या चल रहा है यार, ये तो आदमी हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो छोटा आदमी को ना सब लोग ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये करा सब लोगों ने, इन सब ने मिलकर एक अपना वो बना लिया और बोला कि भाई इसको देखना पड़ेगा, भाई कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे को याद है, मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। अलग सर ने अपना पहला बैच अनाउंस करा, और आपको पता है हमारे बैच लॉन्चेस में क्या होता है, हम लोग बैच लॉन्च में बेसिकली बताते हैं कि भाई ये टीचर्स आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो अलग सर ने बैच लॉन्च करा, एंड 4 से 5 दिन के बाद जिन टीचर्स को अलग सर ने ये बता के लॉन्च करा था कि ये आपको आपके जर्नी में हेल्प करने वाले हैं, ये इंडिया के भारत के बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं आपको, वो टीचर्स 4-5 दिन बाद गायब हो गए। अब गायब कैसे हो गए? कोई और बड़ी एजुकेशन की कंपनी उनको उठा के ले गई। अब क्यों उठा के ले गई? बिकॉज उनको ये नहीं था कि उनको अपना कुछ अच्छा करना है, उनको ये था कि भाई ये आदमी का धंधा बंद करवाना पड़ेगा। ये आदमी जो ये पर्पस लेके चल रहा है ना कि मैं 4,000 में उस इंसान को डॉक्टर बनाऊंगा जो शायद कभी डॉक्टर बनने का सपना देख भी नहीं सकता है, ये आदमी को मैं करने नहीं दूंगा। अब भाई तुम सोच के देखो, अपने आप को अलग सर की जगह पे रखो कि मैं इस दुनिया में नया नया आ रहा हूं, मैं एक साफ दिल लेकर आ रहा हूं, मैं ये सोच के आ रहा हूं कि भाई मैं पढ़ाऊंगा यार, मैं भारत के बेस्ट टीचर्स दूंगा यार। बच्चा शायद कोटा नहीं जा पाएगा, तो मैं कोटा के बेस्ट टीचर्स बच्चे के पास तक पहुंचा दूंगा, वो भी मिनिमम से मिनिमम प्राइस में। किसी को ये अच्छा नहीं लगा तो सबने दबाने की कोशिश करी, और इन्हीं लोग को हम लोग बोलते हैं कोचिंग माफियास। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब क्या बोलूं इसमें, टीचर्स ले जाएंगे, करोड़ों रुपए का ऑफर दे देंगे। अब भाई कोई नॉर्मल आदमी
जो शायद 10 लाख 12 लाख रुपए कमा रहा है, उसको कोई 1 करोड़ रुपए का ऑफर दे देगा, 2 करोड़ का ऑफर दे देगा, तो चल ही जाएगा ना, क्या करेगा? और है ना, उस समय तो पीडब्ल्यू इतना छोटा भी था, है ना? तो अब आदमी क्या करे? अब आदमी को लगे कि यार मैं क्या करूं एकदम से, ये तो मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि मतलब मैं इनको अफोर्ड कर पाऊं, जितना ये ऑफर कर रहे हैं मैं उतना ऑफर कर पाऊं। मैं क्या करूं? मैं बच्चों को ऑलरेडी वादा करके आ गया हूं कि ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। अब बच्चों को किस मुंह से जाके बताऊं कि ये टीचर्स तो गायब हो गए भाई, कोई और ले गया है। पर अच्छी बात ये थी कि अलग सर ने मतलब वही बैठे शांत दिमाग से सोचा कि भाई नहीं करना है, मेरे को करना है तो करना है, और फिर वो कोई और टीचर्स लेकर आए, जिन टीचर्स को आप आज जानते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर्स को उठा लेते हैं, और भी बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल की चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है? कॉल्स करवाए जाते हैं बड़े बड़े लोगों से, पावर दिखाई जाती है कि भाई ये तू जो कर रहा है ना, ये बंद कर दे, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तेरे परिवार के साथ कुछ गलत हो जाएगा। और ये उस समय नहीं, आज भी होता है, आज भी होता है ये, ठीक है? तुम्हें पता है एक और स्टोरी है, कोटा में पीडब्ल्यू ने अपना ऑफलाइन का इंस्टीट्यूशन खोला था, पीडब्ल्यू विद्यापीठ, शायद आप लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? आप लोग जानते होंगे शायद। तो कोटा में पीडब्ल्यू ने अपना ऑनलाइन ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन खोला, एंड कुछ समय ऑफलाइन चला, कुछ 1-2 महीने के बाद सारे टीचर्स पीडब्ल्यू के कोटा जाने वाले थे, इंक्लूडिंग अलग सर। मतलब एक इवेंट होने वाला था, बच्चों से मीटअप इवेंट होने वाला था, एंड उस इवेंट में, जिस ऑडिटोरियम में वो इवेंट होने वाला था ना, तो वो ऑडिटोरियम पूरा भर गया था। मतलब आप सोचो 10-12 हजार बच्चा होगा वहां पे, आप सोच के देखो 10-12 हजार बच्चा कितना बच्चा होता है, और ऑडिटोरियम में इतना बच्चा था, बाहर और बच्चा खड़ा हुआ था। इवेंट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के 2 से 3 मिनट बाद, ठीक 2 से 3 मिनट बाद वहां पे लाठीचार्ज हो गया, पूरे कोटा शहर में धारा 144 लगा दी गई, ठीक है? और ये इसलिए नहीं था कि मतलब कुछ और प्रॉब्लम थी, ये इसलिए था कि भाई पीडब्ल्यू वहां पे आया है, कहीं ये हमारा, समझ रहे हो वही चीज? तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। और फिर वहां से 3-4 मिनट बाद इवेंट कैंसिल हो गया। हम लोग, आप लोग ने देखी पीडब्ल्यू टी शर्ट देख रहे हो? ये टी शर्ट्स जो लोगों ने पहन रखी थी, वो टी शर्ट्स उल्टी पहनकर गांव की तरफ भाग गए थे। और ये बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैं तो ज्यादा नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, बट ऐसा होता है जब एक इंसान बढ़ने की कोशिश करता है। और ऐसा सिर्फ उस समय नहीं, आज भी होता है। याद है मेरे को यूपीएससी, जब पीडब्ल्यू पहली बार लॉन्च कर रहा था, यूपीएससी कि हम पीडब्ल्यू यूपीएससी में आएगा, पीडब्ल्यू आईएएस बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, वो भी मिनिमम, एकदम मिनिमम प्राइस में। तो अगेन जो लोग यूपीएससी के बंदे होंगे, जो भी होंगे, उनको अच्छा नहीं लगी ये चीज। तो अलग सर ने यूपीएससी का बैच लॉन्च करा, टीचर्स लॉन्च करे 10-12, अगले दिन वो 10-12 टीचर्स किसी और इंस्टीट्यूशन में चले गए। अब तुम सोच के देखो ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मार दिए वही करोड़ों रुपए फेंक दिए और टीचर चला गया। तो इस लेवल की चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो हमेशा मतलब ऐसा रहा है, और हर साल होता है। मतलब मैं तुम्हें कितनी स्टोरी बता दूं, हर साल हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पीडब्ल्यू को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है, ठीक है? और अगर रोक नहीं पाते तो फिर अलग चीजें और चीजें होती है, बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें होती है, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है? पेड वीडियोस बनवाए जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि पीडब्ल्यू के खिलाफ वीडियोस बनाइए, इनके अगेंस्ट में बोलिए, ये बोलिए कि भाई 4,000 रुपए के कोर्स में ये क्या ही प्रिपरेशन करवा देंगे, 4,000 रुपए के कोर्स में क्या ही रिजल्ट निकल जाएगा, 4,000 रुपए कोर्स के कोई कैसे डॉक्टर बन जाएगा, कोई कैसे एम्स मेडिकल कॉलेज में चले जाएगा, कोई कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में चले जाएगा, है ना? हर साल ये होता है, हर साल होता है। बट अच्छी बात ये, पीडब्ल्यू ने हमेशा ये चीज प्रूव करी है कि भाई 4-5 हजार रुपए के बैच से भी ना तगड़े सिलेक्शन होते हैं, और सिर्फ सिलेक्शन नहीं होते, रैंकर्स भी आते हैं, और हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो कोई अभी तक तो रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोक नहीं पाते सो कॉल्ड कोचिंग माफियास। एनीवे, तो तुम लोग को इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है, तुम लोगों को बस अपनी पढ़ाई करते रहे। तुम लोगों को इस बात का लोड है यार, मतलब सब देख लेंगे, संभाल लेंगे, ये हर होता है, इस चीज में मत पढ़ो तुम लोग, मतलब, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। अभी तो खैर मुझे बहुत सारे बच्चे जानने लगे, बहुत सारा प्यार मिलने लगा है। तो मेरे को ना हर 3 से 4 महीने में ना बहुत करोड़ रुपए के ऑफर्स आते हैं। और वो इसलिए नहीं आते कि वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं कि ऋतिक सर आप आओ इधर, हम कुछ बढ़िया करेंगे, नहीं। उन लोगों का बस एक पर्पस रहता है कि भाई कुछ करके इनको प्रॉब्लम पहुंचाए, इनके बंदे यहां से खींच ले। क्योंकि अच्छे, तो समझ, मतलब अच्छे टीचर्स बनाना मुश्किल होता है ना। पीडब्ल्यू ने अच्छे टीचर्स बना दिए हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ आज हमारे साथ काम करें, पर उनका पर्पस ये है ही नहीं कि भाई अच्छे से काम करना है। उनका सिर्फ एक पर्पस है कि हमारे पास बच्चा जोड़े, हमारा कोर्स खरीदे, हम पैसा कमाएं, हमारी कंपनी आगे बढ़े, खत्म बात। और मैं कभी किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करता, बिकॉज मैं सच बता रहा हूं यार, देख मैं पीडब्ल्यू में एक नॉर्मल टीचर ही हूं। हाँ ठीक है, अच्छे लेवल पे पहुंच गया, लेकिन मैं तो सच बता रहा हूं, मैं मेरे परिवार से आके ना, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों, मेरे आसपास कोई भी आके मुझसे पूछता है कि मेरे बच्चे को जेईई की तैयारी करनी है सर, मेरे बच्चे को नीट की तैयारी करनी है सर, मेरे बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेरे बच्चे को ये करना है वो करना है, मैं कहां से पढ़वाऊं? मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं, और मैं हक से बोलता हूं और बिलीव करके बोलता हूं पूरा, कि भाई पीडब्ल्यू का ये बैच है, ये अर्जुना बैच है क्लास 11th का, ये यकीन बैच है, ये प्रयास है, ये फलाना, ये ढिमकाना। क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं, हम जिस तरीके से तुम्हारे लिए सोचते हैं ना, वो ऐसा शायद पूरे इंडस्ट्री में कहीं नहीं हो रहा होता है, ठीक है? एंड रिजल्ट्स तो हर साल निकल ही रहे हैं। मतलब आप जितना भी अच्छा, मैंने बाय द वे आपको जितनी भी स्टोरी बताई सब आप ये गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो। वो कोटा वाली बताई तो कोटा पुलिस पीडब्ल्यू आप ऐसा डालोगे तो आ जाएगा, यूपीएससी पीडब्ल्यू डालोगे आ जाएगा, पीडब्ल्यू के साथ कंट्रोवर्सी डालोगे किसी की तो आ जाएगा। हर साल पीडब्ल्यू को कोई ना कोई दबाने की कोशिश करता है, बिकॉज सब लोग को लगता है कि यार ये क्यों आगे बढ़े, है ना, इनको यहीं पे दबा देते हैं, इनको यहीं पे रोक देते हैं, अलग अलग तरीके से ये सब चीजें करते हैं। खैर इन सब चीजों में आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? हाँ, आप मत छोड़ो, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, जब तक यार मैं बहुत बिलीव करता हूं यार अलग सर एंड टीम, क्योंकि हम यार, और ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत नहीं करते कुछ, हम लोग भी कभी कभी कुछ गलत करते हैं। जैसे कि यार हम लोगों ने कोई चीज करी, हो सकता है आपको पसंद नहीं आई, पर ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं। हमारा सिर्फ एक पर्पस होता है कि बस स्टूडेंट सेंट्रिक सोचेंगे, जो तुमको चाहिए, जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, हम वो करने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश करने में कभी कभी हम फेल भी हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसके बाद हम कुछ अलग से कुछ नहीं सोचेंगे नहीं तुम्हारे बारे में, ऐसा नहीं होता। वी ऑलवेज 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 थिंक अबाउट यू, ठीक है? कभी हमारे टेक में कुछ ग्लिच आ जाते हैं, कभी हम, जैसे वो तुमने देखा होगा बैच 1-2 दिन लेट लॉन्च हुआ था, पर लॉन्च तो हुआ और बेस्ट लॉन्च हुआ। तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, बट वो अंडरस्टैंडेबल चीजें होती है ना? हाँ जी,
बट वी ऑलवेज ट्राई बच्चा, वी ऑलवेज ट्राई कि हम तुम्हारे साथ बेस्ट करें। और मेरे को पता है ना, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, मेरे को पता है और मैं हक से बोल सकता हूँ कि पीडब्ल्यू में जितने भी टीचर्स, जितने भी टॉप टीचर्स हैं, टॉप बैचेस हैं, सब वन ऑफ द बेस्ट बैचेस हैं। ठीक है, आज सब जलते हैं, आज सब जलते हैं। रीजन कभी ये है ही नहीं यहाँ पे। सबसे पहला रीजन ऑब्वियसली पैसे जरूरत होती है यार। अगर 20,000 एम्प्लॉयज की कंपनी चलानी है, एआई फीचर लाना है, टेक अच्छा करना है, बच्चों तक पहुंचना है, कमबैक किट पहुंचानी है, तो उसके लिए पैसा लगेगा, वो ठीक है, वो अलग चीज है। पर वी ऑलवेज फर्स्ट थिंक अबाउट यू कि भाई तुम्हारे को बेस्ट कंटेंट मिले, ऐसा कंटेंट मिले कि भाई वो 4-5 हजार रुपए में ना तुमको ये ना हो कि भाई यार मैं इस बैच से आगे नहीं जा सकता। तुम बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है, और तुम लोग बिल्कुल डाल सकते हो। और मैं पता है हाँ, अब इसका पर्पस, इसका मेन वो क्या है, मेन मुद्दा क्या है, अब तुम क्लास 11th में चले जाओगे, कोई बात नहीं, क्लास नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुमसे कर रहा हूं। अभी जब तुम क्लास 11th में जाओगे, मैंने अपनी बहुत बड़ी गलती करी थी जब मैं क्लास 11th में था। ठीक है, मेरे थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज थे और उस समय पीडब्ल्यू ऐसा कुछ था नहीं, और अब तो खैर और भी प्लेयर्स आ गए जो कम पैसे में अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। तो मैंने ये गलती करी थी कि भाई मेरे को ऐसा लगता था किसी भी कोचिंग चले जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। मैं बहुत गलत था। और जब 10th क्लास से एक बच्चा निकलता है तो उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है कि यार ये बेस्ट बैच है, ये ले लो, ये कर लो ना। तू बच्चा मेरी भी नहीं सुनेगा, ये मुझे प्रॉमिस कर। तू किसी की नहीं सुनेगा। जब 11th क्लास में तू सबसे पहले तो तेरे पास सब्जेक्ट डिसाइड करने का ऑप्शन होगा, दूसरी जैसी तू सब्जेक्ट डिसाइड कर लेगा उसके बाद तेरे पास कोचिंग डिसाइड करने का ऑप्शन होगा। प्लीज 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 अपने टीचर्स बेस्ट डिसाइड करना, अपना प्लेटफॉर्म बेस्ट डिसाइड करना, अपना प्लेटफॉर्म अपने खुद की समझ से डिसाइड करना। ठीक है, ऑनलाइन वीडियोस देख के नहीं, ये तो हो सकता है किसी को पैसे दिए हो किसी के बारे में बोलने के लिए। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इस बात के, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, तू समझ इतना, तू समझदार है, तू जेनजी है। ठीक है, क्या अगर मैं तेरी जगह तो क्या करता, मैं सबसे पहली बात रिजल्ट्स देखता, और सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, हर साल का रिजल्ट देखता, कितने रिजल्ट्स आ रहे, कितने सेक्शंस हो रहे, वो देखता। दूसरी चीज, जो वो प्लेटफॉर्म कहता है क्या वो करता है। प्लेटफॉर्म बेस्ट टीचर्स तो बोल रहा है, बट क्या बेस्ट टीचर्स हैं। टीचर्स डिसाइड करने से पहले उस टीचर का नाम यूट्यूब पे सर्च करके उनका लेक्चर जरूर देखना कि तेरा वाइब बन रहा है कि नहीं बन रहा। और चौथी कि भाई अपने सीनियर से जरूर पूछना, मान अगर तू पीडब्ल्यू के किसी बैच में एनरोल हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिएगा, साथ ही साथ अपने सीनियर से जरूर पूछना कि भाई क्या मैं पीडब्ल्यू से पढ़ सकता हूं, क्या पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच जो जेई का है वो प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट है, क्या वहां से मैं एक आईआईटी के अच्छे कॉलेज में जा सकता हूं, क्या पीडब्ल्यू का जो अर्जुना नीट का बैच है क्लास 11 का, क्या उसको लेकर मैं डॉक्टर बन सकता हूं। अपने सीनियर से जरूर बात करना, किसी आलतू फालतू वीडियो पे भरोसा मत करना, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, आधे से ज्यादा वीडियो जो तुम्हें दिखाए जाते हैं ना, वो सब यार सब ऐसे ही है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इट विल बी रॉन्ग फॉर मी। ठीक है, एनीवे सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा भटक गया, बट हाँ ये सब चीजें होती रहती हैं और आज भी होती है, मतलब इट इज ऑलवेज देयर। मतलब अभी मैं तुम्हें कितने किस्से बता दूं, अभी 4 महीने पहले पीडब्ल्यू का कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, उसके 2-3 दिन पहले एक नेगेटिव न्यूज पीडब्ल्यू के अगेंस्ट चलाई गई, कश्मीर का कुछ इशू था, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट ऐसा होता रहता है। इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस कि भाई कोचिंग माफियाज वर्सेस पीडब्ल्यू। और हाँ, सिर्फ पीडब्ल्यू नहीं, जो भी अच्छा करने की कोशिश करेगा उसको ये वाली चीजें फेस करनी ही पड़ेंगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ेगी, जब तुम आगे चले जाओगे ना, बच्चों को और प्यार कमा लोगे, उसके बाद शायद और फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज तुम्हारी सक्सेस किसी को पसंद नहीं आती। तुम तो यहाँ पे अच्छा काम करने आए हो, बाकी सबका नहीं पता भाई कि बाकी सब है ना। एनीवे अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, सॉरी यार थोड़ा सा भटक गया मैं, है ना, माफ कर देना। बट एनीवे पढ़ा तो मैं देता ही हूं, कभी कभी ये सब बातें भी करना जरूरी है। ठीक है, इसका बस यही पर्पस था। लास्ट में यही बोलूंगा, तुम लोगों ने फालतू बातें करवा दी मेरे से, कि 11th क्लास में जब जाओगे तो प्लीज अपने टीचर्स, अपना प्लेटफॉर्म सोच समझ के डिसाइड करना, रिजल्ट्स देखना, सीनियर से बात करना जो वहां से पढ़े हुए हैं। ठीक है, सर्च करना थोड़ा सा उसके बारे में कि भाई वो जो प्रॉमिस करते हैं वो करते हैं कि नहीं करते, या फिर बकैती है बस। ठीक है, एनीवे चलो भाई साहब, तो एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते, फिर मैं क्लास को खत्म करूंगा। ठीक है ना, हाँ जी डन है, ठीक है, हाँ जी डन है भाई साहब, डन है। चलो तो भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 17। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटा। इंस्टाग्राम खोला और देखो भाई मेरे को क्या दिखा, 2 खूबसूरत लोग दिख रहा है तुम लोग को, 2 खूबसूरत लोग दिखे मेरे को, दिख रहा है, गेस करो कौन है ये। जस्ट मैंने रैंडमली खोल लिया, मेरे को बहुत खूबसूरत लोग दिख गए, बहुत पसंद करता हूं यार मैं इन लोगों को। एनीवे हाँ जी इजी, ठीक है, फैंटास्टिक, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर यार, है ना। लाइफ में हमेशा मैंने एक चीज सीखी है कि कुछ बड़ा करना है यार, तेरे को भी मेरे को भी, मैंने कभी क्या ही कर लिया, ठीक है, थोड़ा एक लेवल पे, बट बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी बहुत बड़ा करना है, मुझे बहुत बड़ा करना है। हैव बिग ड्रीम्स बच्चा, छोटे ड्रीम्स नहीं रखना। छोटे ड्रीम्स का मतलब एग्जांपल के तौर पर कि मैं एक घर ले लूं, एक गाड़ी ले लूं, सॉर्ट हो जाएगा, ना ना ना। बिग ड्रीम्स, बड़ा सोच, जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा सोच, और उसको पूरा करने के लिए ये देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। आई विश यू ऑल कि आप सभी का जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरी आंखों में देख के फील करना है, रियली विश फॉर एवरीबॉडी कि तुम्हारा 2026 वन ऑफ द बेस्ट ईयर जाए, तुम्हारी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत खूबसूरत जाए। और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो भी जाए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार, की फर्क पड़ता है। 11th क्लास में अच्छा करेंगे, 12th में अच्छा करेंगे, और पता है तुम्हारे लिए ये वाला साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम अभी क्लास 10th में एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, ठीक है, सिलेबस कम है। 11th क्लास में आके बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होने वाला है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या लेना है, दूसरा कि भाई करना क्या है आगे लाइफ में, है ना। ये दोनों डिसीजंस प्लीज बहुत सोच समझ के लेना बच्चा, प्लीज बहुत सोच समझ के। मुझे नहीं पता तू मेरे से मिलेगा कि नहीं 2-3 साल बाद, 2-3 महीने बाद, सॉरी, मेरे को याद रखेगा कि नहीं, मेरे को इस बात से इतना कोई फर्क पड़ता भी नहीं। मेरे को फर्क इस बात से पड़ता है कि जो मैं तुझे क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ाते पढ़ाते कुछ ज्ञान दे जाता हूं, वो तू हमेशा अपने लाइफ में हमेशा अपने साथ रखना एंड लाइफ में अप्लाई करना। ठीक है, आई विश यू ऑल कि भाई आपका 2026 वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ जाए, कुछ बहुत बढ़िया हो तुम्हारे साथ। और ऐसा पहले तुम लोग भी सोचो कि कुछ बहुत बढ़िया होगा, कुछ बहुत बढ़िया होगा, है ना। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो डन है, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। एक बहुत प्यारा सा कुछ तो है यार, मैंने कहीं तो देखा था, बोलता हूँ, अच्छा लगा तुम लोग को। कहाँ गया, मेरे को मेरी फ्रेंड ने भेजा था। ऊपर से गिरा बम,
2025 खत्म। ये देखो ऊपर से गिरा बम, दिख रहा है? 2025 खत्म। समोसे में निकला आलू, 2026 चालू। तुम नहीं हो मेरे नियर, इसलिए वीडियो बनाकर भेज रही हूँ डियर, तुम्हें मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ऊपर से गिरा बम, 2025 खत्म। समोसे में निकला आलू, 2026 चालू। तुम नहीं हो मेरे नियर, इसलिए वीडियो बनाकर भेज रही हूँ नहीं, नहीं। डियर, तुम्हें मेरी तरफ से हैप्पी। चलो एक बार मैं बोलता हूँ, ठीक है। ऊपर से गिरा बम, 2025 खत्म। समोसे समोसे में में निकला निकला आलू, आलू, 2026 चालू। तुम तुम नहीं हो मेरे नियर, इसलिए वीडियो बना के भेज रही हूँ डियर, तुम्हें मेरी तरफ से तुम्हें मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। लव यू ऑल, टाटा ऊपर बाय, से टेक गिरा केयर। कल मिलते हैं, कल मतलब परसों मिलते हैं, कल तुम्हारी छुट्टी है, चिल करना कल, ठीक है। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। अभी मेरे को बहुत ज्यादा काम है तो मैं काम करने जा रहा हूँ। टाटा बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।